हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है बच्चों? बढ़िया एकदम। मैडम 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 बढ़िया कहाँ से? मैम 10 दिन बाद एग्जाम से बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। मैम क्लासेस ली थी बट इतना बैकलॉग इकट्ठा हो गया है कि वो ही नहीं निपटने को आ रहा, और पेपर की डेट शीट आ चुकी है और पेपर सर पे है। मैडम किस तरीके से पढ़ना है? मैम कौन से टॉपिक्स को पहले पढूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बेटा बेटा शांत शांत। सबसे पहले आप सब बच्चों को रिलैक्स करना पड़ेगा, माइंड का रिलैक्स। क्योंकि जब तक आप माइंड को रिलैक्स नहीं करोगे तब तक एंजाइटी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आप समझ रहे हो? मैंने मान लिया बैकलॉग पड़ा हुआ है, मैंने मान लिया आपने क्लासेस ली थी जिसमें से कुछ क्लासेस हुई हैं, कुछ क्लासेस आपने नहीं करी, या अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो आपने कुछ थोड़ा बहुत अपने पार्ट पे क्वेश्चन पे चीज़ें निपटा ली हैं बट कुछ रह गई हैं। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि मैम हार्डली वी हैव 15 डेज, इनफैक्ट 15, हाँ चलो 10-12 दिन मैं बोलती हूँ हैं मैम, उसमें हम किस तरीके से चीज़ों को कवर करेंगे? मैडम समझ ही नहीं आ रहा। घर वालों को मैडम बहुत एक्सपेक्टेशंस है हमसे। घर वाले कह रहे हैं अरे बच्चा तो हमारा बढ़िया बढ़िया ड्रीम यूनिवर्सिटी लेगा, लेकिन मैडम हम उनको अंदर की बात क्या बताएं, हम तो अच्छे से पढ़े ही नहीं है। देखो, हर एक दिन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट थिंग, ठीक है, एक सिंगल डे अगर आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज करके चलोगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपनी गोल्स तक ना पहुंच सको। फर्स्ट थिंग, ठीक है, मैंने मान लिया बैकलॉग आपका चल रहा है। आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों? सबसे पहले आपको हाई वेटेज, ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो बना रखा है हाई वेटेज टॉपिक्स का, तो आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले अपने हाई वेटेज वाले जो टॉपिक्स है ना, ठीक है, सबसे पहले बच्चों हाई वेटेज वाले टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो। मेरा वीडियो चेकआउट कर लेना, मैंने उसमें आप लोगों को हाई वेटेज टॉपिक्स ऑलरेडी मार्क करके ऑलरेडी बताए हुए हैं, ठीक है। अब हाई वेटेज टॉपिक्स को सबसे पहले कवर अप कर लो। बैकलॉग रह गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ करके जाना है, समझ रहे हो? बहुत सारा सिलेबस है। अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो बहुत सारा सिलेबस है, बट आपको स्ट्रैटेजिकली मूव करना है। कौन सी चीज़ पहले करूं जो कि आपको मैक्सिमम मार्क्स देकर जाए। अगर अभी हो मैम नहीं हो रहा, नहीं हो, ऐसे करते रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स योर सेल्फ। हाई वेटेज टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो, उनको नोट डाउन करो। उनको नोट डाउन करने के बाद उन पे काम करो, उनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये प्रिपेयर करने के बाद इन्हीं हाई वेटेज टॉपिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब मेरे पास टाइम कम है, और ये हाई वेटेज टॉपिक्स को ऐसा नहीं है कि बेटा अपने 5 दिन पूरे हाई वेटेज टॉपिक्स में ही लगा दिए, आप क्वेश्चंस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। डोंट एवर डू दिस मिस्टेक। आपको एज सुन एज मॉक टेस्ट पेपर प्रिपरेशन करना पड़ेगा। समझ रहे हो? मॉक टेस्ट का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट का प्रिपरेशन करना पड़ेगा साहब। और अगर आपने मॉक टेस्ट का प्रिपरेशन करने में डिले कर दिया और यहीं पर ही लगे रहे तो साहब ये बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक है, एंड यू शुड अवॉइड दैट। क्योंकि जितनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग खुलेगा, जितनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे यू गॉट टू नो कि हो सकता है आपका वो कंटेंट प्रिपेयर ना हो, बट एट द एंड वो क्वेश्चन करने से आपका कंटेंट प्रिपेयर हो गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो डू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना है। समझ लो, टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करके चलना है साहब। नेक्स्ट, मैम इस टाइम को कैसे मैनेज करेंगे? साहब 90 मिनट्स का आपका पेपर है, 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आइडली 1.2 मिनट फॉर अ वन क्वेश्चन, ओके। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन बहुत बल्कि दिख रहा है, कोई बहुत बड़ा दिख रहा है, साहब उसको बाद में पढ़ लेना। पढ़ते रहोगे उतने में ही 1 मिनट 2 मिनट निकल जाएगा, अननेसेसरी दूसरा क्वेश्चन इंपैक्ट होगा। तो सबसे पहले जो स्मॉलर क्वेश्चंस है उनको टैकल करो। सबसे पहले आता है ठीक है, नहीं आता आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन ठीक है सो यू विल गेट +4 मार्क्स, और अगर आपका क्वेश्चन गलत है देन यू विल गेट -1 मार्क।
सपोज करो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, और अगर ये आपका क्वेश्चन गलत है तो बेटा सिर्फ -1 नहीं होगा। कई बच्चों को यही बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि मैडम मेरे तो -1 नहीं होगा ना, तो क्या हो गया साहब, इस क्वेश्चन के जो 4 मार्क्स मिलते हैं वो तो चले ही गए, इस 4 मार्क्स के अलावा -1 एक और हो चुका है। आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो? दैट इज़ वाई बहुत स्ट्रैटेजिकली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जल्दबाजी में नहीं करना। हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स को उठाइए, टॉपिक्स को रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो आपका कंटेंट, हो सकता है आपका कंटेंट प्रिपेयर नहीं हो उस टॉपिक को लेकर, बट जब क्वेश्चंस करोगे उसका आंसर चेक कर लो तो अल्टीमेटली वो प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपने रॉन्गली अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपने रॉन्गली अटेम्प्ट करे हैं। अब इनको आपको क्या करना है, इनको क्या करना है आपको, अगर ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मतलब आप देख जाते हो, आप समझ लेते हो कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर वो हाईएस्ट वेटेज के टॉपिक में फॉल कर रहा है और उसका अगर आप नहीं कर पा रहे, इट मीन्स दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जहाँ से भी पढ़ रहे हो उसका पेज फोल्ड करो, ठीक है, स्टार मार्क करो, क्योंकि एट लास्ट मोमेंट ये आपको काम आने वाला है। क्योंकि जब आपको क्विकली चीज़ें पढ़नी होंगी ना तो आप सब कुछ 100% चीज़ें कवर नहीं करने बैठोगे, जो आपके पेन एरियाज होंगे आपको सिर्फ उसी पे ही फोकस करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज आपको अप्लाई करनी पड़ेगी टू गेटिंग पास इन योर एग्जाम्स, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज आपको अप्लाई करने की पड़ेगी सो दैट यू गेट अ गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, स्टे पॉजिटिव रहो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, घबराहट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्लान करके चलो डे को, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल फॉर श्योर। ऑल द बेस्ट।